नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, अगले 24 घंटे 22 जून 2022, 22/6/2022। जी हाँ दोस्तों, ये 22 बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये बात ध्यान रखिएगा। दाल में कुछ तो काला है। पूरे मोहल्ले में आखिर क्या बातें हो रही है, किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, आखिर ऐसा क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में या क्या हो चुका है आपके साथ जो आपको बहुत परेशान कर रहा है। तो जानिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे जरूर लगाएं। इसी के साथ दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, देखिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं अगले 24 घंटों की, यानी कि 22 जून के बारे में। आखिर 22 जून को ऐसा क्या होने वाला है जो कि पूरे मोहल्ले में हाहाकार मचने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी ही जुबान से, अपने ही शब्दों से फंसने वाले। तो सबसे पहले आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने की कोशिश करिए। किसी से भी बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करना है। जहां आपको लगे कि बहस का वातावरण हो रहा है, बहस का माहौल क्रिएट हो रहा है, वहां से तुरंत निकल लें। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको अगले 24 घंटों में परेशान कर सकती है। दूसरा, अगर कोई इल्लीगल कार्य आप कर रहे हैं, कार्य वो ईमानदारी से नहीं है, कानून के अपोजिट जाकर आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपको कल बहुत सावधानी रखनी है। कहीं ना कहीं आप पर बदनामी का दाग लगने वाला है। तो अगर किसी के साथ आप रिलेशन में हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए। ये रिलेशन जो आप किसी के साथ हैं अगर, तो ये रिलेशन भी आपका सच्चा होना चाहिए, ईमानदारी वाला होना चाहिए। अगर ये किसी के सामने आए तो आपको कोई टेंशन ना हो, कोई दाग ना लगे। इसी के साथ आपको सबसे पहले अपने परिवार की इज्जत का भी मान बनाए रखना है दोस्तों। परिवार की इमेज को भी डाउन नहीं होने देना है। साथ ही सत्य वचन हमेशा बोले। झूठ बोलने से आपको खैर नफरत है, लेकिन कभी कभी आपके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बहुत परेशान होने के बाद कहीं ना कहीं आपके मुंह से परिवार वालों के जब बातें वो करते हैं, जब आपसे कुछ सवाल जवाब होते हैं, जब घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से कुछ बातें झूठी निकल जाती है, जो बातें आपके परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अगर हम बात करें कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, तो दोस्तों उससे पहले हम आपको कुछ अनमोल विचार बताना चाहते हैं। ये अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन अनमोल विचारों को जानकर समझकर आप अपने ज़िंदगी में एक पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। तो देखिए दोस्तों, ये जो अनमोल विचार है ये आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही बनाए गए हैं। जो लोग बहुत कम वचन देते हैं, वे जब वचन देते हैं तो ज़रूर निभाते हैं। किसी को भी वचन बहुत सोच समझ कर दें। चाहे आप दोस्ती में दे रहे हो, परिवार में दे रहे हो, सहकर्मी को दे रहे हो, सहपाठी को दे रहे हो, अपने लाइफ पार्टनर को दे रहे हो, किसी को भी अगर आप कोई वचन दे रहे, कोई वादा अगर किसी से कर रहे, तो बहुत सोच समझ कर करें। इन वादों को निभाना चाहिए दोस्तों, नहीं तो कहीं ना कहीं इनका परिणाम आपको आगे जरूर मिलता है। किसी से बात करते समय हमें ऐसे शब्दों से और ऐसी बातों से बचना है जो व्यर्थ हैं। कभी किसी को वचन देना है तो बहुत सोच समझकर, क्योंकि भविष्य में कैसी परिस्थितियां बनेगी, भविष्य में अपना वचन पूरा कर पाएंगे या नहीं, ये हम नहीं जानते। जो लोग बहुत कम वचन देते हैं वे जब भी देते हैं उसे निभाते भी हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बात करें। अगर कोई व्यक्ति अपने सपने पूरे करने के लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है तो एक दिन उसके सभी सपने जरूर पूरे होते हैं। व्यस्त होना बड़ी बात नहीं है, व्यस्त तो सभी रहते हैं। बड़ी बात यह है कि हम किसी काम में
व्यस्त हैं, हमेशा ऐसे कामों में व्यस्त रहें जिनसे समाज का भला हो। ठीक है, एक अच्छे दोस्त के प्रोत्साहन से बढ़कर कुछ और नहीं होता। दोस्तों को सही काम के लिए हमेशा प्रोत्साहित करें। आमतौर पर जो लोग कम जानते हैं वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जो लोग ज़्यादा जानते हैं वे बहुत कम बोलते हैं। इसलिए हमें भी कम बोलने की आदत अपने अंदर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है दोस्तों कि जो अगले 24 घंटों में हैं, जो अगले 22 जून 2022 है, उनमें आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो अनमोल विचार बताएं उन पर बिल्कुल अमल करना है। देखिए, फालतू के कार्यों में ध्यान नहीं देना, लापरवाही आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं जिससे आपके कार्य इनकम्प्लीट रह सकते हैं। कुछ नुकसान होने की आशंका दिख रही है। किसी भी प्रकार की यात्रा अभी ना करें। अपने स्वभाव में ईगो, चिड़चिड़ापन जैसी बातें बिल्कुल उपजने ना दे। ये चिड़चिड़ापन, ये ईगो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। कहीं भी आपके खिलाफ कोई भी अफवाह फैल रही हो, कोई भी बुराई हो रही हो, कोई आपके बारे में कुछ आलोचना भी अगर कर रहा है, तो आप तुरंत उसकी प्रतिक्रिया ना दे, तुरंत रिएक्शन ना दे उस पर। पहले सुन ले, समझ ले कि आखिर वो बंदा कहना क्या चाहता है। ठीक है, आय के साथ साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। बच्चे की नकारात्मक गतिविधियां आपको परेशान कर रही हैं। मेहनत के अनुरूप परिणाम हासिल नहीं होंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसलिए माइंड पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। ग्रह गोचर हैं दोस्तों, इनके साथ आपको सिर्फ मेहनत करके, चुप रह करके अपने दिन को, अच्छे दिन आने का इंतज़ार करना, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते। संतान से संबंधित कुछ उम्मीदों में आपको कमी दिखाई दे सकती है, जिससे मन बेचैन होगा। धैर्य रखें और समझदारी से परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें। ज़्यादा गुस्से और तनाव की वजह से समस्या आप और बढ़ा सकते हैं। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें। इस समय किसी भी तरह की उधारी ना तो करें और ना ही किसी को पैसे उधार दें, अन्यथा वापसी मुश्किल है। पुरानी बीती हुई बातों को वर्तमान पर हावी ना होने दें। इसकी वजह से किसी मित्र के साथ कल संबंध खराब हो सकते हैं, यानी कि 22 जून को कहीं ना कहीं किसी से रिलेशन आपका खराब हो सकता है। अपने व्यवहार में थोड़ा विनम्र लाइए, थोड़ा विनम्रपन लाना होगा, और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आस पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, किसी का कोई मैटर चल रहा है, तो वहाँ आपको चुप रहना है। कोई पूछे उस समय भी आपको चुप रहकर सहजता से, सरलता से जवाब देना है। प्रॉपर्टी संबंधी किसी भी कार्य में निवेश करने के लिए अभी समय उचित नहीं है। भावनात्मक रूप से आप कुछ अकेलापन महसूस करेंगे। खुद को व्यस्त रखें, यही इसका इलाज है। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से भाई बहनों के संबंधों में दूरियां आएंगी। पारिवारिक विघटन को रोकने का हर संभव प्रयास आपको करना चाहिए। आपके परिवार में किसी के प्रति दूरियां ना हो, परिवार के सभी सदस्य एकता बनाकर चले, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको लग रहा है कि परिवार में रोज झगड़े हो रहे हैं, कलश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही है, तो कुछ ना करें, सिर्फ कपूर और लौंग का धुआं घर के चारों कोनों में कर दें। इसके बाद में कपूर की एक एक बट्टी घर के चार ही कोनों में लगा दें। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं आपके घर पर शांति आपको जरूर देखने को मिलेगी। किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है, तो परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहें। कहीं ना कहीं जो डिसीजन आप ले रहे हैं उसे थोड़ा समझे, जाने, परखें। भावुकता में आकर ऐसा कोई भी कार्य ना करें, ऐसा कोई भी निर्णय ना करें जो आपके लिए ही परेशानी खड़ी कर दें। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने की कोशिश करेंगे जहां पर आप मानहानि पाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं अपने पांव पर कुल्हाड़ी खुद पाएंगे। किसी परिवार के विवाद को निपटाने के लिए आप जा सकते हैं, लेकिन वहां आपकी बेइज्जती होगी, वहां से आपको मान सम्मान बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि मेरे को नहीं जाना चाहिए था। आलस को हावी ना होने दे। ठीक है, अपने ऊपर इस बात का विशेष ध्यान रखें। आलस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, और इस समय अतिरिक्त खर्चे जो आपके बन रहे हैं उनसे दूरी बना लें। अपने परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान रखें। इसके साथ ही बजट का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर अपने स्वभाव को चोट ना पहुंचाएं।
अपने स्वभाव में कहीं न कहीं आपको बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। छोटी-छोटी बातों पर आपका गुस्सा होना, आपके स्वभाव को कहीं न कहीं आहत कर रहा है, तो इसको आपको सुधारने की ज़रूरत है और परेशानियों का हल निकालने का प्रयास करना है। बिना किसी बात को समझे अपना हस्तक्षेप और निर्णय ना रखें। गलतफ़हमियों की वजह से आपके संबंध कहीं न कहीं खराब हो रहे हैं, कहा-सुनी आपकी हो रही है। बेहतर होगा कि आप पहले समझें, जानें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। इस समय बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।